ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशत उपनिषद के पहले अध्याय में 6 मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए। कल 7वां मंत्र पढ़ने की कोशिश की थी हमने, और अपनी पद्धति से पहले मंत्र पढ़ के तब भाष्य वगैरह देखेंगे। और छठे मंत्र में था एक शब्द बड़ा अस्पष्ट था अर्थ में, और दोनों तरफ से उसको लगा सकते थे। यानी सर्वजीवे सर्व संस्थे बनते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मान प्रेरितारम च मत्वा, ये एक बात था। और उसके बाद था जुष्टस्ततः तेन अमृतत्वम इति। ये तेन शब्द खूब मजेदार है। अगर हम इतना अर्थ करें जुष्टस्ततः, ये ब्रह्म चक्र है और साधक इसमें घूम रहा है, ब्रह्म ही साधक रूप में इसमें घूम रहा है। उस ब्रह्म ने, साधक ने ब्रह्म की सेवा की, या साधक ब्रह्म के साथ चिपक गया, जुष्ट का ऐसा अर्थ है। सेवित किसने किसके साथ यहाँ गिरनी, परंतु वर्णन मत्वा ये तो जीव का ही है, साधक का ही है। इसलिए वो साधक जब दुष्ट हो जाता है, तेन का अर्थ करो कि उस दुष्ट होने से। तेन का अर्थ ब्रह्म से भी मत करो, साधक से भी मत करो। तेन माने उस दुष्ट होने से अमृतत्व में थी, तब अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और कल हम लोग कोशिश कर रहे थे कि दुष्टस्तः तेन, तेन माने साधक है ना, कि ब्रह्म है ना, ब्रह्मण। तो फिर अर्थ ये निकल रहा था कि ब्रह्म जब उसको चाहने लगता है, ब्रह्म जब उसके ऊपर कृपा करता है, ब्रह्म जब उसको अपना लेता है, जुष्ट का ही अर्थ करेंगे, ब्रह्म जब उसको अपना लेता है तब वो मुक्त हो जाता है। और ये रामानुजी जी बोलो या भक्तों का ये भाव होता है कि हम क्या करेंगे, हम कैसी साधना करेंगे, ईश्वर की कृपा से ही तो होती है। और इस शताशतर की थीम जिसे हम कहेंगे शुरू से यही है कि साधक जो है, अच्छा, हम ठाकुर ने कहा है बद्ध मुमुक्षु साधक थे। अब ये सब क्या है, शतर के अनुसार तो ब्रह्म की लीला चल रही है, ब्रह्म ही बद्ध है। और ये बद्ध जो ब्रह्म है, वो जो मुमुक्षु बनता है, वो तो ब्रह्म का हायर मैनिफेस्टेशन हो, और तो कुछ नहीं माना। बद्ध साधक या बद्ध आदमी ये मुमुक्षु हो गया, तो ब्रह्म की कृपा है बोलो, या ब्रह्म का एक हायर मैनिफेस्टेशन हो गया। अब ये मुमुक्षु गुरु से पूछ के कैसे ऐसे ऐसे करके साधना करने लगा, मैंने साधक बन गया। तो ये बद्ध जीव मुमुक्षु साधक बन गया, ये तो ब्रह्म की कृपा है ना, या ब्रह्म का एक बेहतर मैनिफेस्टेशन हुआ ना। अब साधना करते करते कोई गलत रास्ते जा रहा है, कोई सही रास्ते जा रहा है, किसकी पूरी हुई नहीं हुई, मान लो साधना पूरी हो गई, इसकी सिद्धि हो गई इसको, तो इसके एफर्ट से हुई ना ब्रह्म का और एक मैनिफेस्टेशन बेटर। तो ये क्या, ये हम जो पूछ रहे हैं, इन दोनों को आइडेंटिफाई करो। ऐसा दिख रहा है कि ये साधना कर रहा है, परंतु इसको सूक्ष्म रीति से देखने पर हमें पता चलेगा कि ब्रह्म की कृपा होती जा रही है। ऐसा ही शतर का भाव है। पूरे शतर उपनिषद का ये भाव है कि साधक, साधना और सिद्धि ब्रह्म के तीन प्रकाश है।
अब ये जुष्ट का अर्थ समझ में आया तुम? और इसलिए ऐसा शब्द है कि दोनों तरफ अर्थ इसीलिए लग रहा है उसका। जुष्ट सता है मैंने वो साधक उससे चिपक गया। जुष्ट सता है मैंने ब्रह्म ने साधक को अपना लिया। तो दोनों एक साथ ही चल रहे कि ना। दो व्यू हो गए ना एक ही चीज के। ये सब और उस अपनाने से या उस ब्रह्म से जुड़ने से अंतिम रिजल्ट है मुक्ति। ये इसका तात्पर्य लेने, इसलिए इसमें दुविधा या कंफ्यूजन रखना ही नहीं। हम ईगो माने हम अहंकार के साथ अगर साधना करेंगे तो सफल नहीं होगी। हम साधना कर रहे हैं तो हम तो परपिचुएट हो गए। अगर हम साधना कर रहे हैं तो हम परपिचुएट नहीं हो गए। ये साधना का स्वरूप नहीं है। साधना का स्वरूप है ब्रह्म की कृपा प्राप्त करना। साधना का स्वरूप है मैं को मिटाना। तो ये एक तरफ से साधना की साधना चल रही है, अगर ठीक चल रही है, गुरु को उपदेश से चल रही है, तो ब्रह्म का प्रकटीकरण है अधिक अधिक। ब्रह्म ही तो था, हमने बिल्कुल संबंध भाषा में शुरू में पढ़ा था कि ब्रह्म ही जीव बना, चिल्ला रहा है आओ। तो कोई परम करुण गुरु मिल गए और उनकी कृपा से ये मुक्त हो गए। यही साधक जीवन का पूरा इतिहास है। और वही इसमें इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। विश्वस्तता दोनों तरफ से तेना विश्व होने से अमृतत्व में। अब एति जब है तो ये तो साधक के लक्षण है ना। उधर से कहो कि ब्रह्म इस रूप में था, मुक्त हो गया ना। अब इसके बाद आता है हमारा सप्तम मंत्र। उद्गीत में तत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। ये जो ब्रह्म है उसका कैसा वर्णन किया गया है? उद्गीत मैंने दुनिया से ऊपर उठा हुआ ऐसा ब्रह्म का वर्णन किया गया ना। उद्गीतम, गीता माने वर्णन किया गया, गाया गया। उद माने ऊपर उठ करके, ऊपर उठ करके माने हम ऊपर नहीं उठे, जो भी मान लो ब्रह्म का इस दुनिया से ऊपर है, ऐसा हमने वर्णन किया। ऐसा किसका वर्णन करेंगे? पर ब्रह्म, ट्रांसेंडेंट रियलिटी का, ब्रह्म से परे जो है उसका। अब ये तीन जो है, तीन कौन है? साधारण मनुष्य के जो तीन, भोक्ता, भोग्य और कंट्रोलर ईश्वर, इनकी बात पहले आ चुकी है। तो ये जो भोक्ता, भोग्य और ईश्वर रूप है, ये तो उसके अंतर्गत ही है। ब्रह्म की लीला ही है वो। ब्रह्म का वर्णन हमने दुनिया से ऊपर उठ करके किया, पर प्रत्यक्षता तो ये तीनों जो हैं ये उसके अंदर है। तस्मिन सुप्रतिष्ठा है वो इनकी, मैंने ये तीनों उसी में लय हो जाते हैं। अक्षरम के ऊपर ये नॉन चेंजिंग है। मंत्र है ना, वैदिक मंत्र है, इनका ऐसा ही अर्थ करना है कि ये ऊपर उठ करके वर्णन किया गया। वो तीनों क्या हो गया? उसके अंदर ही है, उसके अंदर लय हो जाते हैं। और वो जैसा का वैसा है, अक्षर है। तो ये तीनों अपीयरेंस हुए उसके खाली। अत्र अंतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, अंतरम माने अंदर घुसने का रास्ता। ये इस दुनिया से ऊपर है ब्रह्म, उसमें जाने का रास्ता मिल गया। कठोपनिषद की याद करो, कठोपनिषद ने
यम ने नचिकेता से कहा था, विवृतम सद्म, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है लग रहा है। ठाकुर ने बोला कि इसके बारे में कि वो जिस रूम में भगवान है उसके दरवाजे तक पहुंच करके करवा, विजय के बारे में। जीसस का वचन है, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू। तो ये अंतर है, इसको अंदर घुसे का रास्ता है। कोई जुष्ट होना या जिस प्रकार से विदित्वा जान लिया उसने, इसने जान लिया ब्रह्मवेत्ता लोगों ने। मैंने अब ये क्या कहते हैं उसको, भविष्य वृत्त है। जब पहुंच जाएगा तो ब्रह्मवेत्ता हो जाएगा। जो ब्रह्मवेत्ता होने वाला है बोलो, उसने इसमें अंतर जान लिया और वो घुस गया तो ब्रह्मवेत्ता हो गया। और जब घुस गया तो लीना ब्रह्मणि, वो ब्रह्म में डिजॉल्व हो गया। तत्परा, तत्परा मैंने अभी आगे पीछे सोचना पड़ेगा। तत्परा मैंने तस्में निष्ठ हो, निष्ठित हो करके उसके जीवन में जब और कुछ नहीं रहा, ब्रह्म ही रहा, इसको कहते हैं तत्पर हो गया। तत्पर हो गया तब ब्रह्म में लीन हो गया। योनि मुक्ता, योनि मुक्ता मैंने फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा। तो पहले मैं बोला था कि घूम रहा है और ब्रह्म का सेवन करेगा तब मुक्त होगा, उसका डिटेल मान लो। ये कैसे ब्रह्म मुक्त हो जाता है वो? क्योंकि ब्रह्म ट्रांसेंडेंट बताया हमने, पर इमानेंट तो है ही ना, ये तीनों तो उसी में है ना। ब्रह्म ट्रांसेंडेंट है पर दुनिया ब्रह्म के अंदर है, और दुनिया ब्रह्म के अंदर है पर लीन भी हो जाती है वहां। ब्रह्म अक्षर है। ये जिसने जान लिया, यही अंतर होगा। जिसने का रास्ता यही है कि ब्रह्म दुनिया से परे है, परंतु दुनिया ब्रह्म से बाहर नहीं है, वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। ब्रह्म वैसा का वैसा रहता है। ये ज्ञान है जिसने पा लिया, ये घुसने का रास्ता है। और इसको लेकर के जब वो, ये उसने रास्ता जब जान लिया तो ब्रह्म इतना हो जाता है। कैसे होता है कि तत्पर हो जाता है। और तत्पर जब होगा तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म से अलग है ही नहीं वो, इसलिए लीन होगा। अगर पानी में तुम दूध डालो तो दूध लीन नहीं होता है, दूध तैरता रहता है। पानी में पानी डालो तो क्या होगा? लीन हो गया। इस तरह ब्रह्म ही होने के कारण वो लीन हो गया। और फिर उसको दोबारा आना क्यों है? मैं जब तक रखा हुआ है तो दोबारा आना है। मैं ही नहीं उसका, क्यों नहीं? ऐसा है। हम देखते हैं आचार्य क्या कह रहे हैं। ननु, ननु मन एक शंका ही है। तम एक नेमी इत्यादि न सब प्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादित, वही दुनिया है। माने इमानन ब्रह्म का वर्णन हमने किया। इससे ऐसा मत सोचना कि वो ट्रांसेंडेंट नहीं है। तथा च सती, अगर ऐसा ही है तो अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तो अपि, फिर अहम ब्रह्मास्मि ऐसी ब्रह्म ही मेरे आत्मा है, यह अगर ज्ञान हो भी गया, सब प्रपंच से वो ब्रह्मण आत्मत्व न अवगमन, तो लीला करने वाला ब्रह्म वही आत्मा के रूप में हमने जान लिया। हम यथा यथा उपासते तदेव भवति, जैसी उपासना वैसी प्राप्ति ना। इति सब प्रपंच ब्रह्म प्राप्ति रेव स्यात्, तो सगुण ब्रह्म की या इमानेंट ब्रह्म की प्राप्ति हुई हमको। ततश्च प्रपंचस्य अपरित्यागात्, तो मैनिफोल्ड दुनिया जो है वो तो ब्रह्म ने छोड़ी नहीं है, हमने भी नहीं छोड़ी। फिर न मोक्ष सिद्धि, फिर मोक्ष कैसे होगा? अगर सारी दुनिया हम बन गए तो मोक्ष कहाँ से होगा? ततश्च जुष्टस्ततः तेन अमृतत्वमेति इति मोक्षोपदेश अनुभव करना है। तो लास्ट लाइन में जोड़ा है कि वही जुष्ट होने से वो ब्रह्म की सेवा करे, ब्रह्म उसको ग्रहण
अरे मुक्त हो जाता है कैसे बना के? अगर सब प्रपंच ब्रह्म की ही प्राप्ति हुई तो वो मुक्त कैसे हुआ, ये सवाल है। इति आशंका, ये शंका होने पर जवाब दिया जा रहा है कि तुमने ख्याल नहीं दिया, हमने ब्रह्म का ट्रांसेंडेंट वर्णन किया है। ब्रह्म ऐसा अपीयर होता बोला है, इस अपीयरेंस में हम चक्कर खा रहे हैं ये बोला है। हमने ये थोड़ी बोला है कि ब्रह्म ऐसा हो गया। ये जवाब है इसका। कि इमेनेंट ब्रह्म जब बोला तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो कि ट्रांसेंडेंट नहीं है। ब्रह्म ऐसा अपीयर होता है बोलो, इस तरह से दुनिया को घुमाता है बोलो, इस तरह से नदी के रूप में बहाता है हमको बोलो। परंतु ये बोला था कि हमको अगर अंतर मिल गया, हमको ये पता चल गया कि ये सारा तो ब्रह्म के अंदर है, ये ब्रह्म तो बाहर है इसके। ठीक है। ये जो हमारी प्रोसेस चल रही है कट से शुरू करके, ये हम पहले से तैयार नहीं करते। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित हो जाते, और दूसरे दिन जब आते हैं तो प्रश्न ख्याल मिल जाते। अब इससे लोगों में, सुनने वालों में ये फायदा नहीं है क्या? यानी कोई इसको ऐसा जज कर सकता है कि बोलने वाले को पता ही नहीं इससे क्या आता है फिर बोल। अरे पता न होना आवश्यक है कि नहीं? यानी पता न होने के साथ जो आइडेंटिफाई होता है, फिर कहाँ से आ जाता है दूसरे दिन उसको? तो हमारे मन की गुत्थी सुलझाने के लिए उपाय है अच्छा। इसलिए ये ऐसा अर्थ है। अब देखो शब्दों का अर्थ, उद्गीतम इति सप्रपंचम ब्रह्म यदि स्यात् ततो भवति एव मोक्षः। अगर ब्रह्म हमेशा ऐसा लीला ही करता रहे तो फिर मोक्ष का हमने माना कि मोक्ष नहीं होगा। न तो ये तो दस्ती, पर ऐसा नहीं है। तस्मात् यथा उद्गीतम उद्धृत्य गीतम उपदिष्टम, उद्धृत्य माने ऊपर निकाल करके, गीतम माने उपदिष्टम। कार्य करण लक्षण, ऊपर कहाँ से उठा है हमने? ये जो कार्य करण लक्षण ब्रह्म है, शरीर इंद्रिया इत्यादि पूरा ब्रह्म का विस्तार जो है, इससे प्रपंचात, ये जो प्रपंच है इससे वेदांत में ऊपर उठा करके बोला गया। ऊपर उठा करके बोला कहाँ? वेदांत में, उपनिषदों में। जैसे अब ये उपनिषद सुनाएंगे हमारे, अन्न देव तद्विदिता तो अविदिता दधि, ऐसा बोला ना कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते, भी कहना में बोला इदम करके जो ब्रह्म की उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है, जिसके कारण तुम ये कर रहे हो वो ब्रह्म है। अस्थूल मंदणु, ये बृहदारण्यक में 19 नेगेटिव बताए। अशब्दम स्पर्शम, कठोपनिषद में भी बोला। सएष नीति नेति थी, ये बृहदारण्यक में बोला। ततो यद उत्तरतरम शत शतरमय, मैंने जो प्रकृति है ना उससे भी परे, अन्यत्र धर्मात, कठोपनिषद में नचिकेता ने पूछा ही ऐसे कि जो पुण्य पाप से परे है उसको मुझे बताइए। न सन्न न सन्न न सन्न सत शिव एव केवला, ऐसा श्वेत चतुर में बोला कि जो हमको दिखता है या नहीं दिखता है, मैंने स्थूल और सूक्ष्म, ऐसा नहीं है, वो केवल शिव है। तमसा परा यतो वाचो निवर्तन्ते, ये 33 उपनिषद, मैंने वेदांत में सब जगह इसको ऊपर उठा करके बोला गया है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, से भूमा, छंदों में इस तरह से बोले, जहाँ दूसरा नाम की कोई चीज नहीं होती वो भूमा है, अनंत ब्रह्म।
यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम भयम जरा मत्ते थी। बृहदारण्यक में ये बोला कि भूख प्यास बुढ़ापा शोक मोह भय, इनसे वो अत्ते थी, इनसे ट्रांसेंडेंट है। अप्राणो ही अमना शुभ्रो ही अक्षरात परत परा, मुंडक में ऐसा बोला कि वहां पर प्राण मन कुछ नहीं है, वो प्योर है। जो पर अक्षर प्रकृति है उससे भी परे है। एकमेव अद्वितीयम, वो एक ही है, अद्वितीय है। वाचारमणम विकारो नामधेयम, ये भी छांदोग्य में बोला कि दुनिया तो वाचारमण विकार है, ये सत्य नहीं है। मैं नानास्ति किंचन, यहाँ पर भी अलग अलग कुछ नहीं है। एकदा है वह अनुद्रष्टव्य, उसको एक रूप में ही देखना है, नाना रूप में नहीं देखना है। इत्येवम आदिषु प्रपंच अस्पृष्टमेव ब्रह्म अवगम्यते इत्यर्थ। इसलिए इन सब से हमको प्रपंच उसको छू भी नहीं पाता, ऐसे ब्रह्म हम समझे। यत एवं प्रपंच धर्म रहितम ब्रह्म अतएव परमम ब्रह्म। अगला शब्द इसमें मूल में परमम तो ब्रह्म, क्योंकि वो इस प्रपंच धर्म से रहित है, इसलिए उसका नाम परम। तू शब्दों अवधारणार्थ है, तू यहाँ पर एव क्या अर्थ में, इसे ऊपर उठा के बोला गया है, इसलिए वो निश्चित रूप से इससे ऊपर है। परम एव ये अर्थ है उसका, उत्कृष्ट एव ये इससे ऊपर ही है। संसार धर्म अनास्कंदित, संसार के जो धर्म है उसको वो स्पर्श भी नहीं होता। अनास्कंदित मैंने उसके ऊपर प्रपंच धर्म आक्रमण नहीं कर सकते। उद्गीतत्वेन ब्रह्मण उत्कृष्टत्व, उद्गीत होने के कारण ब्रह्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, पर हम यथा यथा उपासती थी न्यायेन उत्कृष्ट परमोपासना उत्कृष्टमेव फलम मोक्षाख्यम भवति इति। फिर ऐसे ब्रह्म की वर्शिप करके तो मुक्त होगे ना। ये कितना भी ब्रह्म लीला वर्णन करे, ये जो अधर्म अपराध होता है ना, तो दुनिया ब्रह्म है, दुनिया ब्रह्म है, दुनिया ब्रह्म है बोल करके हमारे दुनिया से मोह छुड़ा करके ब्रह्म की ओर मोह, और फिर बताते ब्रह्म इसके पर है, ऐसा वर्णन होता है। और वैष्णव लोग इसके ऊपर नहीं उठना चाहते, ब्रह्म ही दुनिया लीला है, मजा है नहीं। जैसे गीता के 9वें अध्याय में कि ब्रह्म तत्व है सर्वत्र, परंतु दुनिया भी नहीं ब्रह्म में, ब्रह्म दुनिया में नहीं है, ऐसा करके पहले इसे व्याप्त बता करके फिर उसके ऊपर उठाना, नहीं तो ये छूटेगा नहीं। ननु एवं तरी ब्रह्मण प्रपंच असंश्रुते प्रपंचस्यापि ब्रह्म संसर्गात् सांख्यवाद इव प्रपंचस्यापि पृथक् सिद्धत्वेन स्वतंत्रत्वात् वाचारमण विकारो नामधेयमिति पारतंत्र अपगमेन मिथ्यात्व उपदेश पूर्व अद्वितीय ब्रह्मात्मन उपदेश अनुपपन्नश्च। अब क्या होता है कि ब्रह्म ट्रांसेंडेंट बताने पर सांख्य जैसा आइडिया नहीं आना चाहिए कि दुनिया यहाँ पड़ी है ब्रह्म ऊपर है। पहले तो दुनिया ब्रह्म को दुनिया रूप में बताया ना, इसको मत बोलो। वो करके सारा दुनिया के बदले हमारा मन ब्रह्म में चला गया, तब बताया कि ब्रह्म इसके ऊपर है। परंतु सुनने वाले को ऐसा लगता है अच्छा ब्रह्म ऊपर है, हम दुनिया में पड़े हुए हैं। फिर दुनिया सत्य है अलग से ब्रह्म से, फिर तो सांख्य जैसा आइडिया हो गया, एक प्रकृति है पुरुष है। अरे समझे ना, इसके लिए भी जवाब है उनके पास। क्या है? तस्मी इस तरह मैंने एक एक लाइन को इस तरह सोचा, अरे ये तीनों तो उसी में है, अलग नहीं है, नीचे नहीं है, वो इन तीनों से ऊपर है। इसका मतलब ये नीचे पड़े हुए नहीं है, ये तो उसी में है। यद्यपि ब्रह्म प्रपंच अस्पृष्टम स्वतंत्रम च तथापि प्रपंचो न स्वतंत्र।
ब्रह्म प्रपंच से स्वतंत्र होते हुए प्रपंच ब्रह्म से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं है, उसी में प्रतिभात हो रहा है। अब दोनों मिला के अर्थ करो, प्रतिभात हो रहा है। अपितु तस्मिन् एव ब्रह्मणि त्रयं प्रतिष्ठितम् भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम इति वक्ष्यमाणम भोग्य भोक्तृ नियंत्रण लक्षण। मैंने इसके अच्छा, उसके बाद के मंत्र में ये नाम स्पष्ट रूप में आएंगे, भोक्ता भोग्यम। इन्होंने अपने मन से नहीं जोड़े हैं यहाँ पर, फिर इसलिए क्या है वक्ष्यमाण, बाद में बताने वाले। यहाँ पर खाली बोला है तीन, तो तीन माने भोक्ता भोग्य प्रेरिता, ये वक्ष्यमाणम मैंने बाद के मंत्र में आने वाले। भुक्त भोग्यार्थ रूपम च अन्य वेदम श्रुति सिद्धम विराट सूत्राभ्याम कृतम नाम रूप कर्म विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप स्वरूपम प्रतिष्ठितम रज्ज्वामिव सर्पः। ये तीन को इतने प्रकार से देख सकते हो। एक तो ये भोक्ता भोग्य प्रेरिता, फिर इसको शतशत्र में बताएंगे, आजा ये का भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, तो भोक्ता के लिए ही ये है सारा। भोक्त भोग्यार्थ रूपम च अन्य वेदम श्रुति सिद्धम, इसलिए भोक्ता और भोग्य से अलग ही उसका रूप बताया गया है। अब ये तीन ये देख लो ना, विराट सूत्राभ्याम कृतम, मैंने विराट हिरण्यगर्भ प्राज्ञ, ये तीन मान लो उसी में श्रुति सिद्धम। विश्व तेजस प्राज्ञ, इसी को हम विश्व तेजस प्राज्ञ बोला है, मैंने समष्टि में व्यष्टि में ये उसी के अंदर है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप स्वरूपम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हमको तीन प्रकार से अनुभव होता है, इसी का ये तीन नाम है, विश्व तेजस, इसी का विराट, ये तीन उसी में है। प्रतिष्ठितम रज्जु अमिव सर्प, उसमें कैसे, जैसे रज्जु में सर्प, माने वो परे भी है और इसमें भी है, तो इसका तात्पर्य तो ये निकलता है ना, ये मिथ्या है, ये अपीयरेंस है, इसलिए उसी में है। माने जैसे रज्जु में सांप है ऐसे उसी में है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इनका। यथा एतस्मिन् सर्वं भोक्त्रादिलक्षणं प्रपंच रूपम प्रतिष्ठितम, अतः क्योंकि ये सब प्रपंच रूप उसी में है, इसलिए एवं इसीलिए अस्य भोक्त्रादि त्रयात्मकस्य प्रपंचस्य ब्रह्म सुप्रतिष्ठा शोभन प्रतिष्ठा, ये इसी में इसलिए उसी में लीन हो जाते हैं उसी में। ब्रह्मणो अन्यस्य चलनात्मकत्वात् अचल प्रतिष्ठा अन्यत्र, ब्रह्मणो अचलत्वात् अत्र अचल प्रतिष्ठा। अब इसमें बोला है मंत्र में सुप्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा का अर्थ समझे, अच्छी तरह प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ कह रहे हैं कि बाकी सब तो चेंजिंग है ना, बाकी सब में किसी में भी बिल्कुल हिरण्य गर्भ वगैरह की जो भी लेना है ले लो, उसमें कैसे प्रतिष्ठित होंगे, फिर निकल आएंगे ना। अच्छी तरह से प्रतिष्ठित है माने जो अचल है उसमें अगर प्रतिष्ठित होंगे तो अचल है। प्रपंच, प्रपंच के तीनों, प्रपंच तीन रूप से, ये दोनों उसमें सुप्रतिष्ठित है बोला, तो सु का अर्थ समझा रहे हैं। अगर कोई चीज चेंजिंग है उसमें दूसरी चीज प्रतिष्ठित है तो वो सु नहीं हो सकती अच्छी तरह से, और ये अचल है इसलिए उसमें प्रतिष्ठित पक्का है, ये सु का अर्थ होता है। प्रहलाद कहता है कि लोग जो अविवेकी है उनकी, उनमें प्यार की वृत्ति तो परमानेंट है, परमानेंट है, पर जिसमें लगाते हैं वो टेम्पररी है, इसलिए तेरे में मेरी लगे जो तू परमानेंट है, वो चीज हो गई है।
एक एक शब्द को इसका काउंटर बैलेंसिंग बता करके वैसे किया जा रहा है, हाँ? और उसके बाद क्या शब्द है पहले देखो। अच्छा, वो अत्रांतरम ब्रह्मविदो विदित। ननु एवं तरी विकारभूत प्रपंचाश्रयत्वेन, फिर हो जाता है शत शत्र में खूब ये बैलेंस है। अगर ये विकार वाले दुनिया का आश्रय तो फिर विकार वाला है, फिर विकार वाले का ऊपर है तो विकार बाजू में रह जाता है, विकार का ये आश्रय तो वो विकारी हो जाता है। इसलिए एक के बाद एक शब्द काउंटर बैलेंस करते जा रहे हैं। उसी का नित्य उसी की लीला, इसकी लीला उसी का नित्य, ऐसा बताते जाएंगे। ये शुद्ध शत्रु की स्टाइल यहाँ पर समझाइए। ननु एवं तरी विकारभूत प्रपंचाश्रयत्वेन परिणामित्वात् दद्यादिवत् अनित्यम स्यात् इति आशंका। दही दूध से ही निकलता है तो फिर दूध तो विकारी हो गया ना, ये शंका आती है। इसलिए अक्षरम च इति अक्षरम को दो प्रकार से, पहले तो सुप्रतिष्ठा के एक्सप्लेनेशन के रूप में जोड़ा, या सुप्रतिष्ठा में से अर्थ निकाला अचल। अब उसकी अगर सुप्रतिष्ठा है तो चेंज है क्या? नहीं, अक्षर है। ब्रह्म जगत का आधार है, जगत अच्छी तरह से आधार है, पर ब्रह्म अक्षर है। लोगों ने अर्थ करते हुए ऐसे किया। यद्यपि विकारा प्रपंचाश्रय तथापि अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम च शब्द अवधारणे अविनाशी एव ब्रह्म। ये अर्थ हुआ कि अविनाशी ही है, प्रपंच का आश्रय होने पर भी अविनाशी ही। मायात्मकत्वाद विकार से, अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो विकार है वो अपीयरेंस है। विकाराश्रयत्वेपि अविनाशी एव कूटस्थम ब्रह्म अवतिष्ठते इत्यभिप्राय। जगत चेंजिंग है पर इसका आश्रय कूटस्थ मैंने एब्सोल्युटली अच्छे। अब कूटे का उदाहरण दिया है, वो जो एनविल होता है लोहे का, उसके ऊपर ठोक ठोक के लोहे को शेप देते हैं, पर वो तो वैसे का वैसा रहता है ना, ऐसा। मायात्मकम प्रपंच से पूर्व में प्रपंचित, देवात्म शक्ति में बोल दिया था कि दुनिया तो माया है। तस्मात् सर्वात्मकत्वे अपि ब्रह्मणा प्रपंचस्य मिथ्यात्मकत्वेन ब्रह्मणा प्रपंच असंसर्गात् पूर्णानंद ब्रह्मात्मानं पश्यतो मोक्षाख्या परम पुरुषार्थ। इसलिए ब्रह्म जो है सर्वात्मा होने पर भी प्रपंच मिथ्या होने के कारण उसका आत्मा रूप जो ब्रह्म है वह प्रपंच के संसर्ग से अलग है। पूर्णानंद ब्रह्म यही है, और वही जब आत्मा रूप में दिखता है आदमी को तो मोक्ष मोक्ष नाम का परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। कथम तम तस्य आत्मान पश्यतो मोक्ष सिद्धि इत्यादि। अभी उसको आत्मा रूप देखने से कैसे मोक्ष होता है? कथम, कैसे? अत्र अस्मिन् अन्नमयादि अनंतमयांते देहे विराट आदि अव्याकृतांते व प्रपंचे पूर्व पूर्व उपाधि प्रविलयेन उत्तरोत्तरमपि अशनायादि असंस्पृष्टम वाचाम अगोचरम ब्रह्मविदो विदित्वा। ये है अंतर। छेद कैसे मिल जाता है? इंडिविजुअल के रूप में अगर लो तो ये अन्नमय कोश, ये मन प्राणमय में डिजॉल्व हो जाता है, प्राणमय मनोमय में डिजॉल्व हो जाता है, वो आम में डिजॉल्व हो जाता है, अमर में डिजॉल्व हो जाता है। अगर हम कॉस्मिक के रूप में लो तो विराट जो है वो इसमें सुतरात्मा में डिजॉल्व हो जाता है, वो प्राज्ञ में डिजॉल्व हो जाता है, और सब उसमें डिजॉल्व। तो पूर्व पूर्व जो उपाधियां हैं, ये तो उपाधि है हमारे, ये उस अगले अगले में डिजॉल्व होते हुए चले जाते। इसको कहा है छेद मिलना, रास्ता मिलना, छेद मिलना।
इसको कहा गया है कि पूर्व उपाधि प्रलय हो करके मन जब ऊपर उठता है तो पूर्व उपाधि लीन हो जाती है। और फिर वाचा से भी जो परे है, अशना यदि संस्पृष्टम भूपा से परे, वाचा से परे, वो ब्रह्म लोगों को वो जान लेते हैं। तो वो लीन हो जाते हैं ब्रह्मणि। विश्वादि उपसंहार मुख्य न लयम कथा। मैं जागृति वाला हूँ, मैं स्वप्न वाला हूँ, मैं ये सारा छूट जाता है, उसमें लीन हो जाता है। तब वो अहम ब्रह्मास्मि, ये हम छूट जाता है, तब वो अहम ब्रह्मास्मि आता है। इति ब्रह्म रूपेण एव स्थिता इत्यर्थः। तत्परः समाधिपरः किम कुर्वन्ति योनि मुक्तः। जो समाधि के द्वारा पर ब्रह्म में पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, योनि मुक्तः भवन्ति। गर्भ जन्म जरा मरण संसार भयात् मुक्ता भवन्ति इति अर्थः। वहां देखना तो मिसप्रिंट प्रिंट मेरे इसमें करेक्शन किया हुआ दिखा। ठीक है, तुम्हारे स्टडी। अब इसको उदाहरण देने के लिए, समाधि माने ब्रह्म में स्थित होना, ये अर्थ योगी याज्ञवल्क्य नाम का कोई प्रकरण है, वो इनका फेवरेट है, दिखता है बार बार लाते हैं। तथा च योगी याज्ञवल्क्यो ब्रह्मात्मना एव अवस्थितम समाधि दर्शे। समाधि माने पतंजल समाधि नहीं, समाधि माने ब्रह्म में ही आत्मा को स्थित होना, इसका नाम समाधि दर्शयति। यदर्थमिदम अद्वैतम भारूपम सर्व कारणम आनंदम अमृतम नित्यम सर्वभूतेषु अवस्थितम तदेव अनन्यधि प्राप्य परमात्मानम आत्मना तस्मिन् प्रलीयते त्वात्मा समाधि से उदाहरिता। समाधि किसका नाम है? ये सारा जो अद्वैत है, भारूपम माने चैतन्य स्वरूप है, सबका कारण है, आनंद है, अमृत है, नित्य है, सभी भूतों में अवस्थित है। उसी के साथ अपना बोध जब अनन्य हो जाता है तो परमात्मा ही आत्मा रूप में अनुभव होता है, और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। समाधि बड़ी स्पष्ट रूप में है, समझे। पतंजलि कहेंगे समाधि वैसे नहीं, ये समाधि इंद्रियाणि वशीकृत्य यमादि गुण संयुता आत्ममध्ये मन कृत्वा आत्मानं परमात्मनि परमात्मा स्वयं भूत्वा न किंचित चिंतयेत तथा तदा तो लीयते त्वात्मा प्रत्यगात्मानि अखंडिते प्रत्यगात्मा स एव स्यात् इति उत्तम ब्रह्मवादी भी। इंद्रियों को पहले वश करना पड़ेगा और यम नियम पालन करने पड़ेंगे, मन को आत्मा में रखना पड़ेगा, आत्मा को परमात्मा में रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? यह आत्मा ने जीव, मन को मैं में रखना पड़ेगा, मैं को परमात्मा में। फिर खुद परमात्मा ही हो जाओगे, तो दूसरा कुछ सोचना नहीं है फिर, तो उसमें लीन हो जाओगे। आत्मा जो है वो प्रत्येक आत्मा में, अखंडित प्रत्येक आत्मा में लीन हो जाता है, तो फिर वो प्रत्येक आत्मा ही हो गया, ऐसा ब्रह्मवादियों ने कहा है। मतलब पूरी समाधि हो जाती है, पर समाधि की प्रोसेस शुरू से बता दी पूरी, ये समाधि की प्रोसेस। मंत्र करने पर ही अच्छा रहेगा, हाँ, गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।